अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3। हमने लास्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बात की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको ये स्क्वायर रूट में वैल्यूज दी थी, ठीक है। वही कह रहे हैं कि बताइए कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है और अब यहाँ पे ये क्यूब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये रूट पे 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है क्यूब रूट। तो अब ये कह रहे हैं कि बताइए ये किसका परफेक्ट क्यूब है और इसी तरीके से ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे हम, वही प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह, जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 7 6 4 पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपनी बात करते हैं इस नंबर पे, तो ये आखिर में क्या है, इवन नंबर है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 8 जा 16, 1 बचा इसमें से, 1 इसके पास आ गया। 2 8 जा 16, यहाँ पे अब क्या कुछ भी नहीं बचा, इसके पास कुछ नहीं गया, तो 2 2 जा 4। अगेन इवन नंबर आ गया, अगेन सॉल्व करेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अच्छा याद रखिएगा, जब भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो ना, तो उसे आप 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, इजी सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। अब ये चेक हमें करना पड़ेगा क्या ये, क्योंकि इसके आखिर में 1 है, इवन नंबर नहीं है, तो मैं 2 से नहीं करूंगी। अब मैं 3 से चेक करूंगी। 3 1 जा 3 करती हूँ, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 3 4 जा 12 और फिर ये भी हो जाएगा। तो हम ये चेक करते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है। 1 इसके पास कैरी गया, 3 4 जा 12, अब 2 इसके पास जाएगा एंड देन ये हो जाएगा 3 7 जा 21। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, ये सिर्फ किसके लिए है, 3 के लिए। अगर आपको ये चेक करना हो कि ये नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो उसका बहुत ईजीएस्ट वे है कि आप इन सारे नंबर्स को ब्रेक करके ऐड करें। तो आंसर क्या है, 4 + 4 is 8, 8 + 1 is 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? एग्जैक्टली आता है। जब 9 अगर 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। इसी तरीके से अब आखिर में यहाँ पे क्या है, इवन नंबर नहीं है, तो मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकती। अब ये चेक करते हैं कि 3 से होगा या नहीं होगा, तो मैंने बहुत ईजीएस्ट वे आपको अभी बताया, तो मैं इसे भी चेक करूंगी। 1 + 4 + 7, 1 + 4 is 5, 5 + 7 is 12। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? एग्जैक्टली आता है, यानी कि ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो इसे किस तरीके से करूंगी, 3 4 जा 12, अब 2 बचा वो इधर आया, 3 9 जा 27, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अच्छा अब मैं आपको ये तो हमें पता है कि 49 कब आता है, हमारे पास साफ पता है कि हमें 7 7 से 49, लेकिन इसके अलावा 49 किस टेबल में आता है, ये चेक करते हैं कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 4 + 9 किसके बराबर होता है, 4 + 9 = 13। 13 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। अब जब 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 49 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो इस यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हमें पता है कि 49 आता है 7 से, 7 7 जा 49 एंड देन 7 इज द प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7, ठीक है। ये तो हमने क्या कर लिया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब इसको ये कह रहे हैं कि इनके स्क्वायर इनके स्क्वायर रूट मालूम करें। तो अब वो किस तरीके से किए जाएंगे, अब उनका तरीके देखिए आप लोग। अगर मैं आपसे बात करती हूँ जिस तरह हम इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं, स्क्वायर रूट बनाया, 2 कितने टाइम्स है मेरे पास, स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 3 स्क्वायर इनटू 7 स्क्वायर। अब इन सब पे क्या है, स्क्वायर्स है, ठीक है। अब इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप 2 का स्क्वायर लें, इस पे रूट अलग लगाएं, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लें, इस पे रूट अलग लगाएं, मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर लें, इस पे रूट अलग लें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हुआ क्या, अब बचा क्या मेरे पास, 2 × 3 × 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42।
इट्स मीन्स कि 42 को मैं 42 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो वो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1764। क्लियर है यहाँ तक? और इसके सेकंड मेथड क्या है वो भी इजी है हमारे पास, कि इन सब को मैं ओपन करके लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट इसकी खराब कर दिए, आप लोग सेम रखिएगा। 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। अब पेयर बन गया, एक एक पेयर से स्क्वायर रूट है ना, तो इसलिए दोनों के पेयर बनेंगे। क्यूब रूट होगा तो हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। अब ये 2 बाहर आया, यहाँ से 7 बाहर आया और इस तरह 3 आया, तब भी हमारे पास आंसर क्या होगा 42 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं यहाँ पे इसे सेपरेट कर रही हूँ। ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, तो इसमें परेशान नहीं होइएगा। अगर आपको ये इजी लग रहा है आप ये वाला फॉलो करें, आपको ये इजी लग रहा है आप ये फॉलो करें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है या यही करना है। आपको जो आसान, वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, कि हमने 2 के पेयर्स इसमें बाहर निकाले। क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, हम 3 के पेयर्स बना के बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा है यहाँ पे, अब मैं सी पार्ट की बात करूंगी। सेकंड पार्ट आप इसका खुद अटेम्प्ट करेंगे। अब इसका सी पार्ट है, सी है मेरे पास। अभी क्यूब रूट में क्या है 3 3 7 5, तो इसी तरीके से वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 7 5। अब देखिए लास्ट में क्या है 5। एक जब 5 और 0 किसी नंबर के लास्ट में आ जाए तो वो आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड। ठीक है, आपको पता है 5 6 30, 33 में से 30 गए, बचे 3। अब क्या होगा 3 5 7 35, 2 बचा, इधर आया 5 5 25। अब यहाँ पे क्या है 5 है लास्ट में, तो अगेन 5 से करूंगी। 5 1 5, 1 आया इधर, 5 3 15, 2 इधर आया, 5 5 25। अगेन 5 आ गया, अगेन मैं 5 से ही डिवाइड करूंगी। 5 2 10 और यहाँ क्या है 3, तो 5 7 35। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए अब 27 है, 3 के टेबल में आता है। 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। तो अब इसको देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या बात की थी उसमें, कि डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो हमारे पास एक पेयर ये बन गया और एक पेयर, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। इस तरह अगर यहाँ पे इंडेक्स जो है 4 लिखा हुआ तो हम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे, लेकिन अभी क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब 3 3 के पेयर्स हम बनाएंगे। तो इसको आप जैसे करना चाहें, मैं एक साथ इनको लिख रही हूँ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी यहाँ पे पेयर बना और यहाँ पे 3 है, इसलिए 3 के पेयर्स बनेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से 3 नहीं लगाते, ठीक है, और फिर आप 3 के पेयर्स बनाएंगे तो आंसर पूरा गलत कर दिया जाएगा। रीजन कि ये यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे 3 3 के पेयर्स क्यों बनाए। ठीक है, अब ये एक 3 बाहर आया और यहाँ से 5 बाहर आ गया। अच्छा एक मिनट, माय मिस्टेक, यहाँ पे जब ये बाहर आ गया तो अब मैं इसके ऊपर कोई रूट नहीं लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 5 15 फाइनल आंसर। यानी कि 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगी 3 टाइम्स, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3375। तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तक कि हम 2 क्वेश्चंस के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हुए आए हैं, तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और आपको ये वाले टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह।